हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3A है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंड e टू द पावर sin x बाय मैक्लॉरेन सीरीज अप टू द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4। तो देखिए पहले समझते हैं ये मैक्लॉरेन सीरीज क्या होता है। तो देखिए मैक्लॉरेन सीरीज समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन समझना होगा। तो देखिए कोई भी फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, और ये सिंगल वेरिएबल का है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स है। तो हम इसको ऐसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वाई ऑफ एक्स से भी इसको लिख सकते हैं हम, ये दोनों सेम है। तो देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है, कोई भी पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट के अबाउट जो इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, इनफाइनाइट सीरीज भी उसको कहते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है चलते रहता है। तो देखिए वो होता है आपका y ऑफ x या फिर f ऑफ x, जो भी बोल सकते हैं आप, इक्वल टू y ऑफ a प्लस x माइनस a बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू वाई ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन चलता रहेगा। कहने का मतलब है आपका कि ये जो आपका पैटर्न है, ये आपका x माइनस ए बाय 1 फैक्टोरियल, फिर देख रहे होंगे ये इसका पावर इंक्रीज होते जा रहा है और नीचे का फैक्टोरियल भी जो है कंसेक्यूटिवली इंक्रीज होते जा रहा है। यानी इसके बाद का जो टर्म होगा आपका वो हो जाएगा x माइनस ए होल टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू वाई 4 ऑफ ए। तो देखिए अब ये y डैश का मतलब क्या है, y डैश का मतलब है कि y को डिफरेंशिएट करने पे जो आपको मिलेगा वो y डैश है, y डबल डैश, फिर y डैश को डबल डिफरेंशिएट करना है, y डैश को एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो y डबल डैश एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आपको कहां तक करना है। तो आपको ये जो है तब तक करना है, या तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा कि टर्म कंटेनिंग दिया हुआ है x टू द पावर 4। तो देखिए आपको पता है कि इसके बाद एक और टर्म लिख दे, यानी x माइनस ए होल टू द पावर 4, तो उसके फॉर्मूला को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो उसमें x टू द पावर 4 आ रहा होगा, तो आपको वहां पे जो है जाके रुक जाना है। या फिर किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका 2-3 टर्म के बाद जो है ये आपका जो डेरिवेटिव है ये आपका जीरो आ जाए। तो जीरो आ जाए तो उसके बाद आगे भी जब जीरो आ रहा होगा डेरिवेटिव, फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जीरो ही आ जाएगा, अगर कांस्टेंट हो रहा है तो उस समय भी आपको रुक जाना है वैसे केस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। कभी कभी क्या होगा आपका, ये जो y डैश ऑफ a है इसको y1 ऑफ a भी लिखा रहता है बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका y डैश है। जैसे ये y डबल डैश है तो इसको y2 ऑफ a भी लिखा जा सकता है, इसी तरह से होगा। तो ये आपका हो गया टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो इसमें जो है आपका एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कहने का मतलब है कि अगर हम जो ये पॉइंट x इक्वल टू a के अबाउट जो इसको एक्सपेंड किए हैं इस फंक्शन को, अगर हम a की जगह पे जीरो पुट करके देखें तो देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो उस केस में आपका हो जाएगा y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y1 ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y2 ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y3 ऑफ 0 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो सिंपली आप इसको, जब माइनस 0 है तो वो कोई फर्क करेगा नहीं इसमें एक्सपेंशन में, तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y ऑफ 0 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल इंटू y1 ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y2 ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y3 ऑफ 0। और इसके बाद हम एक टर्म इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कंटेनिंग x टू द पावर 4, तो इस वजह से हम एक और टर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y4 ऑफ 0 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका जो होता है इसी को बोलते हैं मैक्लॉरेन सीरीज। तो ये आपका टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है, जब आपका पॉइंट x इक्वल टू a के अबाउट के जगह पे आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो आपको एक्सपेंशन मिलेगा उसको बोलेंगे मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। तो अब देखते हैं इसको इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे x टू द पावर 4 तक जाने के लिए आपको y4 यानी आपको y जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मिनिमम आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आप जो है y4 ऑफ 0 फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला साथ में लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये फॉर्मूला ही लिखना है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। कभी कभी डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को ऑलरेडी पता होता है कि आपने सही अप्लाई किया है, लेकिन वो सही अप्रोच होता है कि अगर आप फॉर्मूला लिखेगा तो मे भी उसमें भी जो है 1 मार्क्स आपका मिलने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूला भी पहले स्टेप में लिख दीजिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि y ऑफ x इक्वल टू जो है हम आपका e टू दी पावर sin x कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है। आपको देखिए आपको वैल्यू चाहिए y ऑफ 0 का, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 एंड y4 ऑफ 0। तो देखिए y4 ऑफ 0 आपको इसलिए चाहिए क्योंकि x टू दी पावर 4 तक आपको पहुंचने के लिए अभी हम नीचे फॉर्मूला लिखे थे, वापस से अभी नहीं लिखने जा रहे हैं, तो आपको y4 ऑफ 0 तक फाइंड करना पड़ेगा ताकि आप x टू दी पावर 4 तक जो है आप पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, y ऑफ 0 फाइंड करते हैं। तो देखिए y ऑफ 0 आपका हो जाएगा e टू दी पावर, आप x के जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो e टू दी पावर sin 0, और sin 0 का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है, यानी e टू दी पावर 0। e आपका फाइनाइट क्वांटिटी है और उस पे पावर 0 है, तो यानी ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए y1 ऑफ 0 फाइंड करना, तो y ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो ये आपका हो जाएगा y1 ऑफ x इक्वल टू, देखिए e टू दी पावर sin x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, तो इसलिए e टू दी पावर sin x का हो जाएगा e टू दी पावर sin x इनटू, फिर sin x को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आप यहाँ पे अब देखिए, आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट फिर आप y1 ऑफ 0 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका e टू दी पावर sin x जो है, इसके जगह पे हम y ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में हम कंसीडर किए हुए हैं। तो इसका मतलब आपका y1 ऑफ x जो है वो इक्वल टू हो जाएगा y ऑफ x इंटू cos x। तो देखिए अब आपको y1 ऑफ 0 फाइंड करना है, तो y1 ऑफ 0 जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे 0 लिख दीजिए, तो हो जाएगा y ऑफ 0 इंटू cos 0। अब देखिए y ऑफ 0 का वैल्यू आपने अभी फाइंड किया था, 1 आया था, तो 1 इंटू और cos 0, cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपको इसी तरह से y2, y3 और y4 ऑफ 0 भी फाइंड करना है। तो y2 फाइंड करने के लिए पहले जो है हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1 को एक बार, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका y2 ऑफ x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपका जो u इंटू वी रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है कि एक को आपको फिक्स रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस जिसको आपने फर्स्ट टाइम जो फिक्स रखा था उसको डिफरेंशिएट करना है, और एक दूसरे को फिक्स रखना है। कहने का मतलब है u इंटू वी है अगर आपका, तो इसको लिखते हैं u v डैश प्लस u डैश v। v डैश जो है डिफरेंशिएशन ऑफ v है और u डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u है। तो देखिए इसको हम वैसे ही करते हैं, तो देखिए cos x का होता है आपका डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू, और इसको फिक्स रखेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा y ऑफ x प्लस, अब देखिए y ऑफ x का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा y1 ऑफ x, और cos x को इस बार फिक्स रखेंगे। तो यहां से आप जो है y2 ऑफ 0 जो फाइंड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म में देखिए sin x है लगा हुआ, तो sin x है लगा हुआ, तो आपको पता है कि sin 0 का वैल्यू जो है 0 होता है, तो इसलिए ये वाला टर्म को जो है 0 हो जाएगा पूरा आपका। फिर इस टर्म में देखते हैं, तो वो आपका हो जाएगा y1 ऑफ 0 इंटू cos 0। cos 0 का वैल्यू जो है 1 होता है, और y1 ऑफ 0 अभी हम फाइंड किए थे 1 आया था, यानी आपका 1 इंटू 1 1 आ रहा होगा। देखिए मेरे पास स्पेस कम है,
तो इसलिए हम इसको इरेज करके जो है y3 ऑफ x फाइंड करेंगे, फिर उसमें 0 पुट करेंगे, फिर y4 ऑफ 0। तो इसलिए आप लोग साथ में नोट भी कर लीजिए। तो अब हम y3 ऑफ x फाइंड करेंगे। तो y3 ऑफ x फाइंड करने के लिए हम y2 ऑफ x का हेल्प लेंगे। तो देखिए y2 ऑफ x को जब आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा y3 ऑफ x इक्वल टू, फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस, पहले देखिए साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस cos x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसको फिक्स रखेंगे तो हो जाएगा ये y ऑफ x। उसके बाद फिर माइनस साइन, अगर ओवरऑल हम माइनस साइन को बाहर ही ले रहे हैं, फिर हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए y ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा y1 ऑफ x, और साइन x को फिक्स कर देंगे तो साइन x u इंटू वी रूल से ये हम इसको ब्रेक किए। उसके बाद देखिए फिर इसमें भी u इंटू वी रूल लगेगा। तो देखिए प्लस आपका क्या हो जाएगा y, अगर हम y1 ऑफ x को फर्स्ट टाइम फिक्स कर दें तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन x। उसके बाद फिर देखिए फिर आपका ये वाला जो है टर्म आपका डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड वाला जो टर्म था उसको फिक्स कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्लस y2 ऑफ x इंटू कॉस x। तो ये u इंटू वी रूल के थ्रू हम कर रहे हैं, ये जो रूल यहाँ पे हम लिखे। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका आई थिंक नहीं, कोई भी टर्म आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिंप्लीफाई होके आपका आ सकता है माइनस y ऑफ x cos x। उसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा माइनस y1, और ये भी आपका माइनस y1, यानी माइनस 2y1 ऑफ x साइन x प्लस y2 ऑफ x cos x। तो देखिए अब आपको y3 ऑफ 0 फाइंड करना है। तो y3 ऑफ 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे आपका x था उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हम ज्यादा लंबा स्टेप नहीं लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए पहले माइनस y ऑफ 0 का वैल्यू आया था 1, तो माइनस 1 इंटू, अब देखिए cos ऑफ 0 आपका 1 होता है, तो 1 इस टर्म को हम लिखने ही नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि साइन 0 जो है आपका 0 होता है, तो इसलिए इसको स्किप कर देते हैं और इस पे आते हैं। अब देखिए y2 ऑफ 0 आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, अब देखिए cos 0 आपका 1 होता है, तो ये आपका -1 + 1, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, यानी y3 ऑफ 0 का जो वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा 0। अब लास्ट टर्म जो है आपका y4 ऑफ 0 उसको फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज के एक्सपेंशन में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर जो आपका एक्सपेंशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो y4 ऑफ x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y3 ऑफ x जो आपका दिया हुआ है इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा y4 ऑफ x इक्वल टू, अब देखिए सेम फिर u इंटू वी रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर ही ले लेते हैं, y1 ऑफ x इंटू कॉस x को फिक्स कर देते हैं, तो cos x प्लस फिर आपका y ऑफ x फिक्स हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस साइन x हो जाएगा। फिर देखिए अब इसमें भी हम u इंटू वी रूल लगाते हैं, तो -2 पहले हम बाहर ही ले लेते हैं। तो देखिए y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका y2 ऑफ x, और साइन x को फिक्स कर देंगे तो साइन x प्लस, अब देखिए y1 आपका फिक्स हो जाएगा तो y1 ऑफ x इंटू, और साइन x को इस बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x हो जाएगा। फिर आपका प्लस, फिर से u इंटू वी रूल लगेगा। बेसिकली आपका u इंटू वी रूल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो ये ऐसे सीरीज एक्सपेंशन में जहां भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वहां पे आपका ये रूल अप्लाई हो रहा होगा, तो इसलिए आप u इंटू वी रूल जो है ये आपका डिफरेंशिएशन का ये याद रखिए। तो देखिए अब y2 ऑफ x इंटू कॉस x से दिया हुआ, तो y2 ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका y3 ऑफ x, और cos x को फिक्स रखेंगे तो आपका हो जाएगा cos x प्लस,
अब देखिए y3 ऑफ x y2 को डिफरेंशिएट करने पाया तो नेक्स्ट टाइम y2 ऑफ x आपका फिक्स रहेगा और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin x। अब देखिए ये आपका बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, कोई जरूरत नहीं आपको सिंप्लीफाई करने का। सिंपली वो सब टर्म आप इग्नोर कर दीजिए जिसमें जिस टर्म में आपका sin x है, क्योंकि आपको पता है जब आप जीरो रखिएगा तो वो वाला इंटायर टर्म जो है आपको जीरो दे रहा होगा। तो यानी y4 ऑफ x जब हम फाइंड करें y4 ऑफ 0, तो देखिए इस टर्म से भी हमको कोई मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है और इससे भी नहीं है। सिंपली हम फोकस करेंगे सिर्फ आपका जहां कॉस वाला टर्म है। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो माइनस साइन लगेगा फर्स्ट वाले में। अब y1 ऑफ 0, तो y1 ऑफ 0 आपका क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू कॉस 0 1 होता है तो 1। फिर इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि साइन वाला टर्म 0 ही दे रहा होगा। फिर माइनस 2, अब देखिए ये वाला वही टर्म इग्नोर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें sin x लगा हुआ है तो ये 0 दे देगा x इक्वल टू 0 पे। अब देखते हैं यहाँ पे आपका है y1 ऑफ x इंटू कॉस x, तो y1 ऑफ 0 1 हो जाएगा और cos 0 भी 1 हो जाएगा, यानी ये आपका 1 हो गया। तो ये जो आपका सेकंड वाला था एक्सप्रेशन इससे 1 मिल रहा है। फिर प्लस, अब देखिए इससे तो हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि sin x है वहां। अब देखते हैं ये आपका y3 ऑफ x इंटू कॉस x, तो देखिए y3 ऑफ 0 जो है आपका जब x इक्वल टू 0 रखिएगा तो वो 0 दे रहा है, तो इसको भी लिखने का जरूरत नहीं, ये सिंपली आपको 0 दे रहा होगा। तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल आएगा -1 और -2 इक्वल टू -3, यानी आपका y4 ऑफ 0 का वैल्यू आ गया -3। अब फाइनली ये सारा वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज का आपको एक्सपेंशन बताए थे तो उसमें ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं हम सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन हम आपको बताए थे कि y ऑफ x इक्वल टू होता है y ऑफ 0 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल। एक्चुअली x माइनस 0 होल टू द पावर 1 होता है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डायरेक्ट x बाय 1 फैक्टोरियल इंटू फिर आपका हो जाएगा, हम फर्स्ट टाइम फॉर्मूला पूरा लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा इंटू y1 ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू y2 ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y3 ऑफ 0 प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y4 ऑफ 0। क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4 तक आपको जाना है, तो इसलिए इसके बाद हम रुक जाएंगे। तो जितना भी वैल्यू आप फाइंड किए सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y ऑफ 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस x इंटू y1 ऑफ 0 1 प्लस फिर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू y2 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 भी आपका 1 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू y3 ऑफ 0, तो y3 ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा 0 है। फिर प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y4 ऑफ 0, तो y4 ऑफ 0 आपका -3 है। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस आपका ये हो जाएगा -3। अब देखिए 4 फैक्टोरियल में आपको पता है 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल आपका होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और न्यूमरेटर में भी आपका एक 3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 यानी आपका बचेगा 8। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं -x टू द पावर 4 बाय 8। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा।